all of you. I have been talking about this session, and today is the final day when we are conducting this session. I hope all my dear kids, you are with me today and we will rock this session. ठीक है, this is all because of you. I just wanted to help you all, and I know कि ये this will be a very helpful session. This will be very helpful for you people, very handy for you people before your examinations. ठीक है, so जैसा कि आप लोगों को पता है, वी आर बिगिनिंग, ये हमारा नीट 2022 का पहला सेशन है ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. सो लेट्स बिगिन विथ इट, एंड एज यू ऑल नो, माय नेम इज अंकिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ नीट बायोलॉजी ऑन डाउटनट. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. बिफोर with this, if there's any new student with me here, join my class. For them, as I said, my name is Ankita Chakraborty. This is my educational qualification, my years of experience, etc. etc. Now let's quickly move on. हम लोग देखेंगे important terminologies. Before that, I have a small announcement for all of you, my dear kids. हम लोग जल्दी से move in करेंगे, उसके पहले छोटा सा एक announcement सुन लो आप लोग मेरे से, that आप में से जो जो बच्चे नीट 2022 में बहुत अच्छा स्कोर और रैंक लाना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को चाहिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक पढ़ाई. और ये वाली स्ट्रेटेजिक पढ़ाई आपको डाउटनट के तरफ से मिलेगी, क्योंकि डाउटनट हैज़ टेकन अप a huge and a very nice initiative to allow many students from all over India to ace NEET 2022 by introducing a new course जिसका नाम है NEET VIP course 2022. इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? 960 hours of classes followed by structured course, top teachers जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो कि आपको पढ़ाएंगे, जो पढ़ाते आए हैं, रैंक प्रोड्यूस करते आए हैं for several years. Then there will be rigorous test series. ये टेस्ट सीरीज में आप लोगों को क्या मिलेगा? all questions, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना है और आपको और कितना प्रिपेयर करना है, फॉलोड बाय लाइव सेशंस. जी हाँ बच्चों, यू हर्ड मी राइट, लाइव सेशंस. यहाँ पे आप लोग के जो भी डाउट्स हो आप लोग को पढ़ाया जाएगा, एंड ऑन द सेम टाइम आपके जो भी डाउट्स है आप लाइव फैकल्टी से पूछ सकते हो. कोई टाइम बैन, कोई अलग टाइम जोन नहीं दिया जाएगा कि इसमें आप लोग पूछो. इंस्टेड लाइव सेशन में आप लोग फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट्स. So what do you think? What else do you want? Now, last but not the least, you will be getting the guidance from your faculties. ये faculties बहुत सालों से बहुत सारे बच्चों को mentor करते हुए आए हैं. उनको पता है कि बच्चों को कितना boost up, कितना motivation की ज़रूरत पड़ती है. So yes, my dear kids, इन सब कुछ के लिए our faculties will be available for you, so that and helping you to ace NEET 2022. So फिलहाल आपकी स्क्रीन्स पे एक पोल फ्लैश करेगा. उस पोल पे आप लोग को मुझे बताना है कि आप में से जितने बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप में से कितने बच्चे इस 2022 के कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं. और आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा एक नंबर. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में, इस कोर्स के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड आप लोगों को एड्रेस कर दिया जाएगा आपके डाउट्स को. Now, yes, my dear kids, I think आप लोगों का पोल कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने आंसर कर दिया है. अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारा टर्मिनोलॉजी. जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म में, एग्जैक्टली ऐसे वे में ही आपका पूरा टर्म अवेलेबल है, पूरा टर्मिनोलॉजी अवेलेबल है. आपको बस देखना है एंड यू कैन गो एंड आंसर. सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. 2 सेशंस है, ये तो 12 बजे का सेशन है. इसके बाद वाला 4 बजे के सेशन में भी हम लोग यही देखेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया क्योंकि सब कुछ एक में नहीं होगा. आपको पता है 45 मिनट्स का ही क्लास है. अगले क्लास में हम लोग बाकी के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देखेंगे, बट सिर्फ 2 ही सेशंस में आपको जब सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल रहे हैं. सो माय डियर किड्स, आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ मोर देन हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा. ठीक है, तो शुरू करें विथ ऑल द बूस्ट एंड एनर्जी, विथ ऑल द गुड थिंग्स, विथ ऑल द गुड नोट. लेट्स बिगिन द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर नीट 2022. ठीक है, पहला टर्म आप देख सकते हो, हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट एनाटमी. ये आपका चैप्टर पहले ही आता है इन केस जब आप लोग पढ़ोगे सेकेंड यूनिट, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. देखो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर का नाम है एनाटमी. ठीक है, फिर है एग्रोलॉजी.
Soil science dealing specially with production of crops. Soil science, agro, agronomics, agriculture, agro is all with soil. Soil science, क्या कहा मैंने? Soil science dealing specially with production of crops. ठीक है? Soil science dealing specially with the production of crop. Agronomy, nomy, science of soil management and production of crop. This is a science of soil management. Agrology क्या है? So soil science specially with the production of crop. Soil science dealing specially with production of crop. और agronomy soil science management क्या है? Science of soil management. Soil management का science को हम बोलते हैं agronomy and production of crop. Agrostology study of grass. See, वेरी इंपॉर्टेंट. डैक्टाइलस हम लोग पढ़ेंगे. डैक्टाइलस का नाम हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे. रनर में हम लोग ऑक्सैलिस भी पढ़े हैं, डैक्टाइलस भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे एग्रोस्टोलॉजी, दिस इज स्टडी ऑफ ग्रास. आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स होगा, जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स. क्लियर है? आर्थ्रोलॉजी क्लियर है. नाउ इसके बाद क्या है? एपीकल्चर. एपीकल्चर इज रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी. रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी. हनी कल्चर के लिए द वर्ड यूज्ड इज एपीकल्चर. Anthropology, study of origin, development and relationship between the culture of the past and present human. Very 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 important this is. क्या पूछा है आपसे? देखो, Anthropology, study of origin, development and relationship between the culture of past and present human. क्या क्या बोला है? origin बोला है, development बोला है, relationship बोला है between culture जो कि हो चुका है past and present. so क्या क्या है? origin है, development है, relationship है. किन किन के बीच में? past human and present culture of past and present human culture. So origin, development, relationship between culture of past and present human. Clear है? Anthropology. Anthology, study of flower and the flowering plant. Anthology, study of flower and flowering plant. Angiology, study of blood vascular system including arteries and veins. Angioplasty आपने सुना होगा, हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे. So study of blood vascular system including arteries and veins. Blood vascular system, right? Angiotensin. So basically angiogenesis, अगर आप लोगों को पता होगा angiogenesis क्या है? ये एंजियोजेनेसिस क्या कोई मुझे बता सकता है? एंजियोजेनेसिस क्या है? एक और टर्म आपको मिल गया, एंजियोजेनेसिस. एंजियोटेंसिन एक अदर सिस्टम है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, दैट्स अ डिफरेंट हार्मोन. ठीक है, एंजियोटेंसिन रेनिन सिस्टम हम लोग बोलते हैं उसे, बट दिस इज एंजियोजेनेसिस. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज मोस्टली, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रियली सॉरी मैं पीछे लिख रही हूँ. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय कैंसरस सेल्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. एक और मैंने जोड़ दिया आप लोगों के लिए, देखो क्या है ये? इट्स अ प्रॉपर्टी जो कि शोन बाय कैंसरस सेल्स. प्रॉपर्टी शोन बाय कैंसरस सेल्स. ठीक है, सेल्स जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं वो दिखाएंगे ये प्रॉपर्टी जिसका नाम है एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. चलो नेक्स्ट देखते हैं. एंड्रोलॉजी. क्या कह रही हूँ मैं? एंड्रोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड्रोइशियम. ठीक है, एंड्रोइशियम. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टेमन. एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. ब्रायोलॉजी. ब्रायोलॉजी सिंपल, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, इजी है. स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी. ठीक है. बायोमेट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कहते हैं बायोमेट्रिक्स. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट. देखो मेरी बात, प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर मैन फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन. एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिम्ब, इन आयरन लंग, पेस मेकर एट्सेट्रा.
So amputed, whenever we say that artificial limb, we let that this leg is amputed or the hands are amputed. So amputation is done by the artificial limbs. क्या कहा मैंने? Biomedical engineering, production and designing of spare part, that means a body spare part for man for overcoming various defects in man. ठीक है, ये spare part produce होता है man के लिए क्योंकि जो various defects हैं in man उनको ओवरकम करने के लिए. सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल लिम्ब एम्प्यूटेशन के टाइम पे, आयरन लंग एंड पेसमेकर. क्लियर है? नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? इट इज द टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विथ लिविंग बीइंग फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल. कौन बता सकता है मुझे कि बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन किसने दिया था? Yes, who can tell me? Who gave the definition of biotechnology? आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत बड़ा फर्स्ट लाइन में नाम लिखा हुआ है. क्या, किसने दिया था? कौन से फेडरेशन ने बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया था? क्विकली कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ. Who will tell me the name of the federation who had given the definition of biotechnology? Yes, it is European Federation of बायोटेक्नोलॉजी. क्या है? EFB. क्लियर है? इट्स अ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अंडरस्टूड. सो बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है, इट इज द टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद द लिविंग बीइंग. मैंने आप लोग को पहले भी बताया बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन. सो बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दैट इट इज द मैनिपुलेशन, इट इज द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. सो इट इज द टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद लिविंग बीइंग फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल. ये आपको आगे जाके लगेगा. फिलहाल आप क्लास 11th में हो, नीट 2022 के लिए आपको ये भी काम लगेगा एनीवे, बट ये आपके लिए है. ठीक है? बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है? साइटोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ सेल. Cryobiology, it is the study of effect of low temperature on organisms and their preservation. Very very important. Study of effect of low temperature on organisms and their preservation. Clear है? And their preservation. Next, देखो, clone. क्लोन क्या है? क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिफाइंग, क्लोन्स are genetically identical individuals in a population. Genetically identical individuals in a population. Cardiology आपने पढ़ा है, study of heart. Study of heart. ठीक है? अच्छा, डेमोग्राफी, ये एक बार रिपीट हो गया है, छोड़ दो इसे. डेमोग्राफी, study of population. Yes, very very important. Study of population, demography. Diffusion, डिफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट. रैंडम मूवमेंट, देखो रैंडम, ये कोई पीरियोडिक या कोई प्रॉपर डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, रैंडम. मैंने आपसे यही कहा है कि गैसेस इसीलिए डिफ्यूज करते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट, उसका एक डायरेक्शन है, राइट? बट इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इट्स अ रैंडम मूवमेंट. तो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है? नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ स्किन. क्या है? स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज. वेरी इंपॉर्टेंट. डेंड्रोक्रोनोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या बोला है? काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स. ठीक है? एनुअल ग्रोथ रिंग्स के एनालाइज ऑफ ट्री टू नो इट्स एज. ठीक है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. देखो, अब हम आ गए हैं इकोलॉजी पे. इकोलॉजी क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ द इनर रिलेशनशिप बिटवीन लाइनिंग एंड देयर एनवायरनमेंट. इनर रिलेशनशिप, इनर बिटवीन द लाइनिंग एंड देयर एनवायरनमेंट. एवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ क्या? ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ. वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. क्या कह रही हूं मैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ, नया लाइफ का ओरिजिन, उसके साथ साथ वेरिएशन भी है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. दैट इज हाउ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस. एम्ब्रायोलॉजी,
इट इज़ द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी. आप लोग क्लास 12th में अभी कुछ दिन बाद ही पढ़ना शुरू करोगे कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले जो एम्ब्रियो जो जाइगोट बनता है उससे जो एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है टू फॉर्म द एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी. फिर है यूजेनिक्स. दिस इज स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस. वेरी सी दिस इज ऑल्सो, आई मीन दीज डेज बहुत चल रही है यूजेनिक्स. यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यूजेनिक्स का मतलब यू मीन्स ट्रू, जेनिक्स मीन्स द जेनेटिक और द जीन, राइट. सो यहाँ पे ट्रू जीन पूछा जा रहा है. बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्ट विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस. सपोजिटली आई विल टेल यू समथिंग, जैसे कि एक सॉर्ट ऑफ क्रॉप बन रही है. ठीक है, अब सपोज एक क्रॉप बन रही है. अब दिस क्रॉप इज रियली गिविंग वेरी मच हाई ईल्ड, बहुत हाई ईल्ड दे रहा है. इसीलिए जो उनके फार्मर्स हैं जो क्रॉप बना रहे हैं ना, वो मतलब सेम ब्रीड का ही बार बार सीड्स बनाते हैं ताकि सेम ब्रीड का ही कर सके. अब नाउ द पॉइंट इज, इस पर्टिकुलर ब्रीड में वो स्टडी का फैक्टर, क्योंकि कुछ जीन तो ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से इतने अच्छे आई मीन क्रॉप प्रोडक्शन और इतनी अच्छी ईल्ड आ रही है. सो स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस. सो स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस, यूजेनिक्स, ट्रू जीन, राइट. क्या बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेस, की किस वजह से उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस वजह से वो इतना अच्छा ईल्ड दे रहा है. तो उन फैक्टर्स का स्टडी इज नोन एज यूजेनिक्स. यूथेनिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव इन हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो ट्रीटमेंट्स ऑफ एनी डिफेक्ट्स थ्रू इन हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटरी पास हो चुका है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमंस. डिफरेंट रेसेस, बहुत सारे रेसेस आए हैं, तो डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमंस की स्टडी का नाम है एथनोलॉजी. क्या कहा मैंने, एथनोलॉजी. दिस इज द स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमंस. क्लियर है. देखो अब इथोलॉजी, पहले था एथनोलॉजी, नाउ इज इथोलॉजी. इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इटियोलॉजी, अगेन लाइफ साइकिल ऑफ अ पैथोजन. ठीक है, आप लोगों ने पैथोजन का पढ़ा होगा, आप लोगों ने, या फिर आप पढ़ोगे कि स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ पैथोजन. जब आप लोग हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे, ठीक है, सो इन दैट केस यू विल बी स्टडिंग द लाइफ साइकिल. छोटे छोटे पैथोजेंस हैं, सो दैट यू विल गेटिंग टू नो दैट बेसिकली अगर हम ब्लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोल दे या रस्ट बोल दे, सो ये सब रस्ट, वीट रस्ट ऑफ राइस एट्सेट्रा, और स्मट डिजीज ऑफ राइस, सॉरी, एंड वीट रस्ट डिजीज ऑफ वीट, एंड ऑल्सो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो. तो ये सब पर्टिकुलर पैथोजन, दैट इज लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज डन बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. उस्टिलागो इज फॉर द स्मट ऑफ राइस. सो दीज ये कुछ पैथोजेंस हैं. सो एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन. Etymology, etymology is study of insects. Etymology क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, एटोमोलॉजी. एटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. क्लियर है. चलो देखो, अब है एक्सोबायोलॉजी. एक्सोबायोलॉजी, सी अगर आप डोंट वरी, एक और सेशन भी है, तो ऐसा नहीं है कि 11th के टर्म्स नहीं है मैम, सब मिलेगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो. सो अब हम देखेंगे एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी इन लाइफ स्पेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, स्पेस में. ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर, आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो कितना पॉसिबिलिटी है लाइफ का एग्जिस्ट करना इन स्पेस, कितना पॉसिबिलिटी, दैट इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी. फ्लोरिकल्चर, यस, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फॉर देयर फ्लावर. एक पर्टिकुलर फ्लावर के लिए पर्टिकुलर प्लांट्स को कल्चर करना, उनको ग्रो करना, उसका नाम है फ्लोरिकल्चर. सो देयर, वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप एक प्लांट का कल्चर कर लो पर्टिकुलर फ्लावर के लिए, मतलब पर्टिकुलर फ्लावर के ग्रोथ के लिए आप लोग प्लांट का कल्चर कर रहे हो, इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर. फिर फूड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रेजर्वेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, फिर बोल रहे हैं प्रेजर्वेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. मेरी बात सुनो,
क्या हो रहा है, साइंटिफिक प्रोसेसिंग। जैसे कभी भी कोई फूड मटेरियल, जैसे पिकल वगैरह, आप लोग कोई भी फूड ऐसे प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, जिसको हम बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी, फूड मतलब प्रोसेस्ड फूड ही हम लोग बोलते हैं, तो उसको पहले साइंटिफिक प्रोसेस करके बनाना पड़ता है। उसको कैसे आप बनाओगे, फिर उसका प्रेजर्वेशन, उसमें केमिकल्स डाल के उसमें प्रेजर्वेशन करोगे ताकि उसमें कभी कभार जो भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो ना ग्रो कर पाए। फिर उनका स्टोरेज, इट हैज़ टू बी केप्ट इन वेरी मच माइंड कि कहीं से लीक ना करे, स्टोरेज भी ऑल्सो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Then transportation, because that is also, it has to be cost effective because it's transportation of huge bulk materials, so it also has to be cost effective। and आपका transportation भी आपको देखना है कि ढंग से, वैसा नहीं है कि कैसे भी करके transport कर दे, वैसा भी possible नहीं है। तो food technology में होगा आपकी scientific processing, आपका preservation, आपका storage and transportation of food, so all of this will be involved somewhere in the food technology। clear है? अब फोरेंसिक साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स सिविलियन। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि दीज आर टूल्स विच आर जनरली यूज फॉर क्रिमिनल ऑफिसर्स या क्रिमिनल पर्पसेस में। तो जैसे कि डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं हमारे पास, जैसे डीएनए होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं, हेयर सैंपल होता है, ये सब क्यों कलेक्ट करते हैं? किसी भी क्राइम सीन से, चले ब्लड स्टेन मिल गया, या तो हेयर पीस मिल गया, या तो ब्रोकन नेल्स मिल गया, या तो स्किन, कोई डेड सेल, कोई डेड स्किन मिल गया, या फिर क्या बताऊँ, कोई भी अगर क्लोथिंग पार्टिकल हो, कोई भी क्लोथिंग अगर रह गई हो, तो वहाँ पे स्टिक किया हुआ कोई भी हेयर का स्ट्रैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्यों चाहिए होता है? दिस इज ऑल बिकॉज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डीएनए, क्योंकि इन सब सेल्स में डीएनए मिल सकते हैं, राइट? सो डीएनए से कुछ anything can be matched and the crime scene can be sorted out. So forensic science is the application of science for identification of various facts of civilians। ठीक है? फिशरी, कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस। फिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैचिंग भी होता है, फिर उनकी ब्रीड करवाना, फिर उनका रियरिंग करवाना एंड फिर मार्केटिंग करना उन फिशेस का। तो फिशरी भी एक बहुत बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस है। सो फिशरी, फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important rather. There is an entire institute which is the forest institute which is there in the Dehradun, Indian Forest Institute, IFI, पूरा it's an institute in the Terran region of Dehradun, पूरा Indian Terran में ही है, and it's all surrounded by trees। okay, so students who might take up botany, they have a chance of having their study in the Indian Forest Institute। so that is development of management of forest। and fermentation is process of incomplete oxidation that occurs in microbes and other cells in absence of oxygen, leading for the formation ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सो क्या आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जैसे कि आपको पता है कि पूरा ग्लूकोज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड फ्रॉम देयर द कार्बन डाइऑक्साइड्स आर बीन रिलीज्ड। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जब ऑक्सीडेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब फर्मेंटेशन होता है, राइट, चाहे या तो वो अल्कोहल फर्मेंटेशन यानी कि एथेनॉल फॉर्मेशन हो, या वो लैक्टिक एसिड हो, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा है कि एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और एथेनॉल में हमने देखा है कि सिर्फ 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर बीइंग रिलीज्ड, जबकि लैक्टिक एसिड में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। सो पूरा ऑक्सीडेशन तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट अकर्स इन माइक्रोब्स एंड अदर सेल्स, किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, या तो इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। और जेनेटिक्स क्या कह रहे हैं? स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। तो क्या कह रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन। एक तो वेरिएशन की स्टडी मतलब क्या क्या रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वेरिएशन मतलब रिकॉम्बिनेशन, and transmission of characters from parents to their young ones. So variation यानी कि क्या क्या recombination हुआ है, जब synapses हुआ, crossing over हुआ, उसके बाद वो transmission हुआ of characters from parents to their young ones. This is genetics. clear है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ग्रोथ
ग्रोथ क्या है? आपको पता है कि परमानेंट इंक्रीज इन द वेट एंड वॉल्यूम और साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको पता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्रीशन और इनटू ससेप्शन। एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, so this is growth in the non-living and this is growth in the living. तो ग्रोथ का क्या है मतलब? परमानेंट इंक्रीज इन द वेट एंड वॉल्यूम और साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब अक्रीशन में क्या होता है? देखो, अक्रीशन अक्रीशन जैसा कि आई टेल यू, दिस इज इन नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन, कि वेरियस बोल्डर्स बन रहे हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उससे एक बड़ा लंबा चौड़ा माउंटेन बनता है, वो है अक्रीशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। बट जब हम इंटूसेप्शन की बात करें, इंटू मतलब इनसाइड, इनर साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, है ना। सो दिस इज इंटूसेप्शन, ये लिविंग में होता है और ये मिलेगा नॉन लिविंग में। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रोथ कोई पर्टिकुलर फीचर नहीं है ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कि बोलने के लिए कि सिर्फ लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। क्लियर है? तो ग्रोथ क्या है? परमानेंट इंक्रीज इन द वेट एंड वॉल्यूम और साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? डन। नेक्स्ट, गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे एंड्रोलॉजी हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गेरोंटोलॉजी, गेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग। याद रहेगा क्या है ये गेरोंटोलॉजी? गेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग, एजिंग। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ये तो बहुत ही इजी है, स्टडी ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल और स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द डिजीज। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, सो गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बेसिकली study of the alimentary canal or stomach, intestine and their disease. So gastroenterology study alimentary canal, stomach and their intestine or their disease, that is called gastroenterology. Clear है? Hypertonic, yes, when two solutions have different solute concentration, ठीक है, जब दोनों डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में रहे, द सोल्यूशन एट आयन विच हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। ठीक है, सो सोल्यूशन विच इज हैविंग अ हायर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स देन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स दैट इज कॉल्ड हाइपर। ठीक है, हाइपरटोनिक, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा है दैट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। एंड हाइपो, इन टू सोल्यूशन विच हैव द लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ठीक है, लोअर सोल्यूशन, सो लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। एंड यहाँ पे क्या है? विच हैव अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, द सोल्यूशन at which have higher concentration of solute, ठीक है, that is called hypertonic। जबकि solution in which यहाँ पे क्या है, दो सोल्यूशन में अगर हम देखें कि जहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो, लोअर सॉलिड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। नाउ इट्स होमोथर्मिक। Animals who have a constant body temperature are called homothermic or warm-blooded animal। होमोथर्मिक और इन्हें कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। सो होमोथर्मिक मतलब जो बेसिकली है वह कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, इनका बॉडी टेम्परेचर जैसे हमारा, वी आर वार्म ब्लडेड, राइट, वी आर वार्म ब्लडेड बिकॉज वी हैव अ जनरलाइज नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर। इससे ज़्यादा जनरली होता नहीं, अगर होता है देन इट्स अ डिजीज्ड कंडीशन, राइट। सो एनिमल्स हु हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कॉल्ड होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड। क्लियर है?
ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैड आज के मतलब सेशन में, पहला सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो सेशन है, यानी कि जो 4 बजे वाला सेशन है, उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टर्म्स। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारा खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं, इसके आगे के टर्म्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हमने थोड़ा सा ही डिस्कस किया, लिटिल बिट, क्योंकि मैंने कहा था कि पूरा 45 मिनट्स की क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, तो हमने इस सेशन को पूरा एक को 2 स्प्लिट्स में डिवाइड कर दिया है, एक 12 बजे की क्लास में, एक 4 बजे की क्लास में। सो रिमेनिंग टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे 4 बजे के टर्म्स में। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि यहाँ पे ख़त्म है, नहीं, आगे भी बहुत टर्म्स हैं। उसके लिए आप लोगों को 4 बजे के क्लास में फिर से आना होगा। सो सी यू ऑल डेफिनेटली एट द 4 PM क्लास, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं important terminologies for NEET 2022. This is extremely important, my dear kids. So see you all today at the 4 PM class. तब तक के लिए take care all of you and thank you for watching.